उधम सिंह नगर में किसान संगठन के पदाधिकारियों ने समय से धान खरीद प्रारंभ करने, माउश्चर के मानक अनुसार कटौती करने, किसानों को समय से धान का भुगतान करने, लीज स्टाम्प ठेके पर ली गई भूमि पर लगाई गई धान की फसल को खरीद समय से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल को खोले जाने, स्थानीय किसानों के पहले धान खरीदने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने किसानों के धान का समय से भुगतान करने, राइस मिलर्स को निर्धारित समय अनुसार भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने लीज स्टाम्प पर ठेके लगाई गई धान की फसल को खरीदने समय से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शासन स्तर पर वार्ता करने RFC को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स द्वारा किसानों से मानक के अतिरिक्त धान की किसी प्रकार की कटौती न की जाए। किसानों ने PR 126 धान को क्रय केंद्रों पर खरीदने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने RFC को शासन स्तर पर वार्ता कर समाधान कराने के निर्देश दिए। जसपुर के किसानों ने 2 अतिरिक्त धान क्रय केंद्र खोलने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि संसाधन की व्यवस्था के आधार पर धान क्रय केंद्र बढ़ाया जाएगा। सितारगंज के किसानों ने मंडी में बिचौलियों द्वारा कम दामों में धान खरीदी को रोकने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने उप निदेशक मंडी को निर्देश दिए कि किसानों का किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए सभी मंडी निदेशकों को निर्देशित करें। राइस मिलर्स के पदाधिकारियों ने पिछला भुगतान दिलाने, अतिरिक्त गोदाम की व्यवस्था करने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने 10 दिन के भीतर अतिरिक्त गोदाम की व्यवस्था करने के निर्देश RFC को दिए। RFC ने बताया कि मिलर्स को 97% भुगतान कर दिया गया है, शेष जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ढुलाई या अन्य प्रकार के जो भुगतान हैं उसके चेक लिस्ट बनाकर शीघ्र भुगतान के लिए कार्यवाही की जा रही है। राइस मिलर्स के पदाधिकारियों ने धान की कुटाई का पैसा बढ़ाने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने RFC को शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राइस मिलर्स को कहा कि मिल में धान तौल का चार्ज ना लिया जाए। आमिर की रिपोर्ट। देखिए, इस जनपद को सभी जानते हैं कि ये कृषि प्रधान जिला है। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से चाहे वो धान हो चाहे गेहूँ, तो इस जिले में किसानों का धान समय से खरीद हो जाए, वाजिब दाम मिल जाए, इसके लिए बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में हम लोगों ने पूरे जिले के लिए 214 क्रय केंद्र स्थापित कर दिए हैं। क्रय एजेंसियां तय हो गई हैं। दूसरा होता है कच्चे आढ़ती, वो भी धान मंडियों में खरीदते हैं और उनका भी रजिस्ट्रेशन मार्केटिंग के माध्यम से होता है। तो लगभग 30 से 35 आवेदन आ गए हैं। राइस मिलर्स की भी कुछ समस्याएं हैं, काफ़ी कुछ समस्याएं जेन्युइन हैं। उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि शासन स्तर पर या जहाँ भी स्थिति होगी हम बात करेंगे। लेकिन हम लोगों का ये पूरा प्लान है कि इस साल 1 अक्टूबर से मंडियों में सारे क्रय केंद्र चालू हो जाएं और किसानों की खरीद शुरुआत में सुचारू रूप से शुरू हो जाए। कुछ मुद्दे रहते हैं, वो चाहे नमी को लेकर के हो, चाहे वो जो नमी के मानक में कटौती का एक यहाँ एक व्यवहारिक फार्मूला अपनाया गया है, वो चाहे ढुलान का लेकर तमाम चीज़ें हैं, गोदामों की बातें हैं, वो हम लोग तय करते रहेंगे। बट आज बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसान भाइयों के साथ और हमारे राइस मिलर्स भाइयों के साथ बैठक हुई है और सारे लोगों ने अपनी सहमति दी है। मुझे उम्मीद है कि धान खरीद बड़े ही सुचारू ढंग से होगी। एक आध पॉइंट्स हैं धान की क्वालिटी को लेकर, उस पर भी हम लोग व्यवहारिक रास्ता निकालें।